नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे 23 जून से 27 जून 2025 तक किस प्रकार से सोने, चांदी और क्रूड के दामों में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना। इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, मार्केट लगभग उसी के हिसाब से चला। शुक्रवार के दिन गिरावट भी हुई और उस गिरावट का कारण जो न्यूज़ था वो यह था कि अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। उसने युद्ध के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने के लिए 2 हफ्ते तक टाल दिया है और ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर थी और सोने और क्रूड के दाम के लिए एक बुरी खबर थी, जिसकी वजह से हमने शुक्रवार के दिन गिरावट देखी। अब देखते हैं कि 23 से 27 जून 2025 तक किस प्रकार से सोने, चांदी और क्रूड के दामों में हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए वीडियो के अलावा, तो मैंने पिछली वीडियो में नंबर शेयर किया है। आप वहाँ उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे समय मिले तो मैं ज़रूर आंसर दूंगा। जहाँ मेरा उद्देश्य यह है लोगों को यह समझाना कि किस तरह से ग्रहों के बीच संबंध दूसरे मेटल के ऊपर, उनके प्राइस के ऊपर में इम्पैक्ट ला के देता है ना। मेरा पर्पस यही है कि मैं लोगों के साथ ये डिस्कस करूं, उनको ये बताऊं और समझाऊं ताकि उनको ये समझ में आए। और इसके अलावा मैंने कहा था भी पिछली वीडियो में कि मैं एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में टीचिंग देता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, मेरे क्लासेस चलते हैं। तो अगर आपको उसकी क्लासेस लेने हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, है ना। क्योंकि ट्रेंड के बारे में या अगर आप किसी प्रकार की भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे अगर उस जानकारी के बारे में पता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आइए देखते हैं 23 से 27 जून के बीच किस प्रकार से अब मूवमेंट होने के चांसेस हैं। ये 23 जून का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो चंद्रमा की जो पोजीशन है, चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में है ना। चंद्रमा मिथुन राशि में है और यहाँ जो मेजर एस्पेक्ट बने हुए हैं वो है शनि और नेपच्यून के बीच में, ये 0.5 डिग्री। सूर्य और गुरु के बीच में बनने वाला ये एस्पेक्ट 1 डिग्री का, ये मेजर एस्पेक्ट है। अब इनके बीच में रिलेशन है, ये देखिए शनि और नेपच्यून के बीच में प्रबल युति है, वहीं सूर्य और गुरु के बीच में प्रबल युति है और यही युति एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री के एस्पेक्ट में कनेक्टेड है, 90 डिग्री पे, है ना। तो ये एस्पेक्ट क्या बता रहा है आपको ये समझना होगा। यहाँ शनि और नेपच्यून के बीच के संबंध को गुरु ने पहले से ही 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना के रखा था। अब सूर्य वहां आ रहा है, अब इसकी प्रबलता और बढ़ जाएगी, है ना। इसकी प्रबलता और बढ़ जाएगी और हमें एक और ज़्यादा तेजी सोने के दाम में, चांदी के दाम में देखने को मिलेगा और क्रूड के दामों में भी देखने को मिलेगा। ये प्रबलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। या देखिए सूर्य की जो एस्पेक्ट है शनि के साथ यहाँ पे 90 डिग्री है ना, और नेपच्यून के साथ भी यहाँ 90 डिग्री है। तो सूर्य इनके साथ 90 डिग्री बना रहा है और गुरु के साथ युति कर रहा है। तो यहाँ भी हमें सोने के दाम में एक तेजी ही देखने को मिलेगी, क्रूड के दाम में तेजी देखने को मिलेगी और साथ में सिल्वर के दाम में भी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ ऐसा होगा। जो नेगेटिव एस्पेक्ट थी मंगल की वो कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखें। 24 जून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी आप देखें तो गुरु के साथ सूर्य की युति है और 90 डिग्री का ही एस्पेक्ट बना के चल रहा है। मतलब ये ट्रेंड लगभग वही रहने वाला है जो 23 तारीख के दिन थी। तो यहाँ भी हमें तेजी ही देखने को मिलेगा। चंद्रमा को देखूं तो चंद्रमा अभी भी मिथुन राशि में है। मिथुन राशि मतलब बुध की राशि, वहां से वो देख रहा है धनु राशि, गुरु की राशि को। तो यहाँ मिथुन, बुध और गुरु के बीच में बनने वाले संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो बुध का एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुका है राहु के साथ पिछले वीक ही, है ना, और शनि के साथ उसका संबंध अभी आने वाले दिनों में बनेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, मगर आज नहीं है,
आज के दिन 24 तारीख के दिन हमें मार्केट में एक तेजी ही देखने को मिलेगी सोने चांदी और क्रूड के दाम में। ये 25 तारीख के दिन का चार्ट है दोस्तों। 25 तारीख को अगर मैं देखूं तो 25 तारीख के दिन अभी हमें गुरु और सूर्य के बीच में युति कंप्लीट हो चुकी है। चंद्रमा भी साथ में आ चुका है। अब ये तीनों मिलके शनि और नेपच्यून के बीच के बनने वाले संबंध को देख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए गुरु और सूर्य के बीच का ये एस्पेक्ट 0.5 डिग्री हो चुका है। सूर्य अब गुरु से आगे निकल रहा है। शनि के साथ बनने वाला एस्पेक्ट भी ये कंप्लीट हो चुका है। नेपच्यून के साथ भी बनने वाला ये एस्पेक्ट अब 90 डिग्री का कंप्लीट हो चुका है, मगर प्रभाव रहेगा। यहाँ चंद्रमा गुरु के साथ युति बना रहा है, सूर्य के साथ युति बना रहा है और शनि के साथ 90 डिग्री का एस्पेक्ट बना रहा है। तो लगभग ट्रेंड वही रहने वाला है। 25 को भी सोना चांदी और क्रूड में हम एक ऊपर की तरफ की मूवमेंट ही देखने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है इस दिन, और यहाँ हम तेजी देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यही रहने वाला है। इस 25 तारीख के दिन भी हमें ट्रेन में इसी प्रकार के रुझान देखने को मिलेंगे। एक तेजी का, सोने में भी तेजी, क्रूड में भी तेजी और सिल्वर में भी तेजी। इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं 26 तारीख। 26 तारीख के दिन में चंद्रमा का सूर्य के साथ युति कंप्लीट हो चुकी है। शनि के साथ 90 डिग्री कंप्लीट हो चुका है। नेपच्यून के साथ भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रमा का, ये देखिए सूर्य के साथ युति कंप्लीट हो चुका, गुरु के साथ युति कंप्लीट हो चुका, शनि के साथ 90 डिग्री कंप्लीट हो चुका, और यहाँ नेपच्यून के साथ भी ये 90 डिग्री कंप्लीट होकर आगे निकल चुका है। चंद्रमा इस दिन अब कर्क राशि में है और साथ में शनि के नक्षत्र में है। मतलब एस्पेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, मगर अभी भी शनि के नक्षत्र में होने की वजह से शनि के एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। शनि का संबंध कैसा है? शनि का संबंध नेपच्यून के साथ 0.5 डिग्री है। मतलब यहाँ भी तेजी का ही रुझान रहने वाला है 26 तारीख के दिन, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि तेजी का रुझान रहेगा, मगर कहीं ना कहीं यहाँ उसकी प्रबलता में कमी आएगी, है ना। यहाँ से मैं यही बोलूंगा कि ये जो दिन रहेगा, अगर कोई तेजी सोमवार से तेजी की तरफ बैठा हुआ है तो उसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा लेवल मिल सकता है 26 तारीख के दिन सुबह में या शाम में। डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। डाउन उतना जाने की चांसेस आज के दिन नहीं है, है ना। तो यहाँ शनि के नक्षत्र में होने की वजह से ऐसा है, क्योंकि शनि इंपॉर्टेंट हो जाता है और संबंध अभी भी वही बना के रखा है 0.5 डिग्री का, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका अब ध्यान रखें। अब आते हैं 27 तारीख के दिन। 27 तारीख के दिन चंद्रमा अपनी ही राशि में अश्लेषा नक्षत्र मतलब बुध की नक्षत्र में है। तो यहाँ देखिए बुध के साथ चंद्रमा का यह युति भी है ना। यहाँ देखिए बुध के साथ चंद्रमा का युति है। बुध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे बुध का जो संबंध है शनि के साथ 120 डिग्री का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब बुध क्या है? बुध अगेन एक न्यूज है ना, एक प्रकार का समाचार है जो मार्केट में आ सकता है 26 तारीख के दिन शाम को या 27 तारीख के दिन सुबह, ये आ सकता है। बेसिकली आप 26 तारीख के शाम से थोड़ा सा सावधान हो जाएं, इसलिए क्योंकि संबंध 26 तारीख के दिन भी यहाँ पे देखिए चंद्रमा और नेपच्यून बुध के बीच में बनने जा रहा है। यहाँ ये 26 तारीख के दिन देखिए बुध और चंद्रमा के बीच में ये 0 डिग्री का संबंध बनने जा रहा है, जो 27 तारीख के दिन बन जाएगा पूरी तरह से दिन के 12 बजे। तो अब यहाँ पे बुध का जो संबंध है वो कैसा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बुध का संबंध यहाँ प्लूटो के साथ है और साथ में ये संबंध जो बना है ये शनि के साथ भी है। तो
यहाँ पे ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये और ये वाली, है ना। तो यहाँ अब बुध के संबंध शनि से भी है और प्लूटो से भी है। चंद्रमा के संबंध शनि से भी है, बुध से भी है और प्लूटो से है। तो यहाँ शनि और नेपच्यून के बीच में बनने वाले युति को जब बुध अपनी शुभ दृष्टि डालेगा या उनके बीच में एक शुभ संबंध बनेगा 120 डिग्री का, है ना, तो उस संबंध की वजह से जो न्यूज आएगी वो बियरिश आएगी। मतलब 27 तारीख के दिन हमें फिर से एक गिरावट ही देखने को मिलेगा सोने चांदी और क्रूड के दामों में। इसका हमें ध्यान रखना है। ये मेरे जो व्यूज हैं ये ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, जरूरी ना हो, नहीं हो कि ऐसा हो। तो इसलिए पहले आप उस प्रकार के मूवमेंट को मार्केट में देखिए और अगर वैसा मूवमेंट दिख रहा है तो वैसे पोजीशन बना के चले। मगर ट्रेंड जो रहेगा इस वीक वो मैंने बताया डे वाइज किस तरह से रह सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो आप जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी संबंध बने और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। इसके साथ ये वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।